ये जो अभी चर्चा चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि कोई भी छात्र निराश नहीं होगा, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और एक ऐसा कानून बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। एक ऐसा बिल लेकर आएगी जहां पर ये नीट परीक्षा के लीक को इन एंड आउट पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ने ही अब चार्ज लेकर बातचीत की है, वीडियो के माध्यम से बातचीत की है। पर ये पूरी तरीके से मैं मानती हूँ एक कॉन्फिडेंस विनिंग मेजर नहीं है जनता के लिए, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। और मैं बताती हूँ क्यों। 2024 में ऐसे ही पेपर लीक हुआ था और सीबीआई इंक्वायरी बिठाई थी और एक कमीशन बना था जो एजुकेशन मिनिस्टर को बताता क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। जो जो चेंजेस बोले कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ और 2024 से लेकर 2026 तक हमने एक बिल देखा जहां बिल था प्रिवेंशन ऑफ एग्जामिनेशन पेपर लीक्स और क्या क्या उसमें पनिशमेंट होगा, क्या क्या उनके फाइन्स लगेंगे। कुछ भी उसका नहीं हुआ, फिर भी पेपर लीक 2026 में हो जाता है। पेपर लीक होता है 26 में, 22 से ज्यादा बच्चों की जाने जाती हैं। जो बच्चे फिर से रीअपियर करते हैं उनके लिए मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज वो जो मेंटल स्ट्रेस था, गुस्सा था, सब फूट कर जंतर मंतर में आ रहा है। और ये सिर्फ जंतर मंतर तक अब सीमित नहीं है, देश भर में हो रहा है। मैं उम्मीद कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को यह आश्वासन देते कि कोई भी मंत्री अगर अकाउंटेबल आपको लगता है तो हाँ, हम अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पिछले 12 साल में कौन सा ऐसा एक मंत्री है जिसने इस्तीफा दिया हो? और जब जब तकलीफ एजुकेशन मिनिस्ट्री में बढ़ी है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो डॉक्टर आरपी निशांक हो, चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर हो। ऐसा क्या है कि उनको लेकर, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर पूरी सरकार बचाव में आ गई है? तो मेरी बस अपेक्षा ये थी, पर उन्होंने बातचीत शुरू की है। जो बातचीत पिछले 1 महीने पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, उसका मैं स्वागत करती हूं। लेकिन जो बातें पिछले कानून में नहीं थी और इस कानून में आ सकती हैं, जो हमारे पास हमारे सोर्सेज के हवाले से मिल रही है। एक तो बात खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, इसमें 3 महीने के अंदर अंदर जल्द से जल्द मामले का निस्तारण किया जाएगा। पहली बात ये। अच्छा, पेपर लीक करने वालों को 10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, 10 साल तक की कैद हो सकती है। ये भी हमारे सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। और 3 महीने के अंदर अंदर मामले का निस्तारण हो जाएगा, ये एक नई बात है। क्या इस बात से भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का वादा करना और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन होना और निष्कर्ष निकलना, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। मीनाक्षी जी, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। बहुत सारा आर्ग्यूमेंट ये भी आ रहा है, अरे अरे उन राज्यों में हुए हैं, स्टेट सब्जेक्ट है। पर सारे राज्यों में जहां जहां पेपर लीक हुई है, वही सेम पेपर लीक माफिया है जो नेशनल एग्जाम्स में भी इन्वॉल्व है। तो उनकी सबकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये कह देना अरे ये तो राजस्थान में हुआ, अरे ये तो फलाना ढिमका राज्य में हुआ, ये गलत होगा। दूसरी बात, जब वो अनाउंसमेंट हुआ प्रधानमंत्री जी के तरफ से, सवेरे हुआ, दोपहर तक आपको संजीव मुखिया पता होंगे। संजीव मुखिया कौन थे? वो 2024 के मुख्य आरोपी थे। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार वो मुख्य आरोपी थे। क्या हुआ? सीबीआई ने कल दोपहर में ही उनको क्लीन चिट दे दी। अब वो बाहर है। तो इसमें मैं पूछना चाहूंगी, 2024 के लीक में गुनहगार कौन? पेपर लीक माफिया हो जाता है, जारी है। और नीट एग्जाम के पेपर लीक के बाद हमने टीईटी एग्जाम लीक देखा है महाराष्ट्र में। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और संजीव मुखिया का मामला तो हमने अभी देखा भी है, कैसे वो मामले से बरी हो गई। ये प्रश्न तो उठते ही है। लेकिन अभी तक पीएमएलए जैसी धाराएं नहीं लग रही थी। लेकिन ऐसा स्ट्रिंजेंट लॉ बनाया जाएगा जिसमें पीएमएलए जैसी धाराएं भी हो, तो क्या आपको लगता है कि ये एडवांस स्टेप नहीं है? नहीं, मैं फिर से दोहराऊंगी, प्रिवेंशन से, पनिशमेंट से पहले प्रिवेंशन आता है। प्रिवेंशन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रिवेंशन को लेकर कोई ध्यान में रखा नहीं गया है। आप मुझे बताइए, ये 22 बच्चों की जानें कैसे गई, क्यों गई? क्योंकि आप प्रिवेंट नहीं कर पाए पेपर लीक। पनिशमेंट की तो बातें सब करते रहते हैं, प्रिवेंशन की क्या प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्या ये बात हो रही है कि पूरा का पूरा एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगा? नहीं हो रही है। क्या ये बात हो रही है कि एनटीए के जो चीफ है उनको हटाया जाएगा? नहीं हो रहा है। कोई बता रहा है कि जो बार बार कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगकर क्या हो जाएगा? एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगकर सबसे पहला कदम यह होगा कि देश की जनता को प्रधानमंत्री जी का सीधा सीधा संदेश जा रहा है कि हाँ, हम आपकी बातों को लेकर संवेदनशील हैं, अकाउंटेबिलिटी को लेकर हमारी प्राथमिकता है, सरकार भी कह सकती है, और वो उसका पहला कदम होगा।